हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के सॉल्विंग के जो भी टेक्निक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वो सारा पार्ट हम अभी देखेंगे इसमें, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के मीटर स्प्लिट वगैरह वाला जितना भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर है, उससे हम क्या इक्वेशन से देखकर पता कर सकते हैं, वो सारा चीज़ अभी देखेंगे इसमें हम। चलो तो पहले चीज़ हम देखेंगे कि किसी भी हमारा हेडिंग क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि एक बात समझना यहाँ पे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक एग्जाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, इस तरीके से दिखता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सही बात है, यानी कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या है कि पावर जो है यानी कि डिग्री 2 है, यानी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। और जिसके डिग्री 2 होते हैं उसके भाई कितने रूट होते हैं, 2। तो हम मान लेते हैं कि दोनों रूट कौन कौन से हैं, एक अल्फा एक बीटा है, ठीक, 2 रूट है, दोनों अल्फा और बीटा है। तो जनरली हम क्या पता होता है कि क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक में 2 रूट होते हैं, अल्फा एक बीटा, यानी कि पावर 2 है, तो ठीक, यहाँ से हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक। तो अब हम इक्वेशन को देखते हुए हम इसके रूट से रिलेटेड कुछ चीज़ पता करते हैं, कुछ वैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आगे का सॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। यानी कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन से उसके रूट निकालेंगे, ठीक, या फिर हमें रूट दे देगा, या फिर हमें क्या करेगा कि रूट दे देगा, बोलेगा कि तुम उसके क्या करो इक्वेशन निकालो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। या बोल देगा कि भाई तुम इस इक्वेशन को क्या करो सॉल्व करो, यही सब बोलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि जब 2 रूट दिया रहे तो हम यहाँ से 2-3 चीज़ पता कर सकते हैं। पहला चीज़ हम पहला क्या चीज़ पता कर सकते हैं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। रूट को ही हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। सम ऑफ रूट क्या होता है, रूट हमारे पास क्या क्या अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर। बात समझ में आई। दूसरा चीज़ हम क्या पता करते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, अभी तक हमें ये पता चला। अब देखो क्या कर देगा, यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर कर दे कि यहाँ प्लस ना दे करके यहाँ माइनस दे देता, यहाँ प्लस ना दे करके क्या कर दे, चेंज कर देता, माइनस दे देता, तो वह उस केस में हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। उस केस में यानी कि हम क्या करने की कोशिश करेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा ये, उस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उस केस में हमारा रूट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हम उस केस में रियलाइज़ करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हमें मिलता है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया कि इसके भी 2 रूट हैं, मानना क्या है 2 रूट है, ले लेते हैं, ठीक। मान लो कि 2 रूट है, एक है अल्फा एक है बीटा, ठीक। तो सम ऑफ रूट अभी हम देख के आए पीछे से कि माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेट हमारा क्या था, क्या ये था फॉर्मेट, इसके जगह पे वहाँ प्लस था, यहाँ पे भी वहाँ पे प्लस था। तो यानी कि पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जाने से पहले, लिखने से पहले इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा और पहले वाले जैसे लिखना होगा। तो पहले में ए एक्स स्क्वायर था प्लस था, तो यहाँ माइनस बी ब्रैकेट में आएगा, एक्स यहाँ पे भी प्लस था इस जगह पे भी, तो हम क्या करेंगे माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0। अब हम क्या किए कि कुछ उस पोजीशन पर आ गए हैं कि अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को सही लिखने के पोजीशन में आ गए हैं, ठीक। तो चलो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट और जो भी लिखना है। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट,
सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, यहाँ बी क्या है, माइनस बी है, ठीक, ए, तो यानी कि माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया, बी बाई ए। बात समझ में आई, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। चलो जी, अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी बाई ए, सी क्या है, माइनस सी है, ए क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, माइनस सी बाई ए। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से हमको क्वेश्चन में देखना। हो सकता है कि यहाँ पे भी माइनस दे दे, तो कहीं पे भी दो, हमें क्या करना है कि पहले उसको स्टैंडर्ड वाले में लाना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इधर कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। ये तो प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट था, अभी सॉल्विंग पे नहीं आया है, ठीक। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो तो देखो, सॉल्व करने के दो तरीके अभी हमारे पास हैं। पहला जो काफ़ी फेमस है, या फेमस नहीं बोलो, कि यदि कुछ दिमाग नहीं काम करे तो सीधा लगा दो, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। चार्य रूल, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, हमको कंसेप्ट से मतलब क्या है मैथमेटिक्स में। बहुत लोग तो नाम भी नहीं सुना होगा, अभी लिखेंगे इक्वेशन तो बोलेगा हाँ इक्वेशन देखे हैं, ठीक। और दूसरा फेमस है बहुत ज़्यादा, मिड टर्म स्प्लिट, मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस। तो श्रीधराचार्य रूल में हम लोग क्या देखते हैं, क्या होता है कि कोई भी रूट निकालना हो सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्व किस लिए करते हैं, ताकि रूट मिले। तो रूट निकालने के लिए क्या होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है, ये चीज़ आता है इसके अंदर। और यहाँ पे तो हम इसको अभी आगे देखेंगे किस तरीके से इधर करना है, ठीक है ना। इसके हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, ये ऐसे हम लोग नहीं समझ सकते। या देखो यहीं पे एक समझ लो, छोटा सा एग्जाम्पल एक लेते हैं यहाँ पे। चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी तुम्हारे सामने, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो मिड टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, अभी यहाँ शॉर्टकट समझ लो, अभी आगे हम नेक्स्ट पेज में डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक ना। तो अभी समझ लो ऐसे ही काम चलने के लिए कि ये और ये कोफिशिएंट ऑफ ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इसको -4 में लिखना है, और उस तरीके से लिखना है कि फैक्टर इसका मल्टीपल भी बन जाए, ठीक ना। तो एक ही तरीका है, क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे कि इसको लिखने का एक ही तरीका है, क्या हम इसको 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें। क्योंकि देखो -2 इंटू -2 2 2 जा 4 +4 हो जाएगा। देखो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4। और वही है इधर -2 इधर दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, +4। यानी कि अभी भी हम सही हैं, वहीं पे हैं, तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन लो 2x, तो x -1, यहाँ से -2 कॉमन लो तो x -1 इक्वल टू 0। अब फिर से कॉमन ले लिए तो आगे का काम जारी रखो, ठीक। तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं कि ये स्प्लिट हो गया 2 में, ठीक। अब आगे जो है रूट कैसे निकालते हैं, इस देखो 2 मल्टीप्लिकेशन में है 2 नंबर, और कोई 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो ये 0 हो तो ये भी 0 हो जाएगा, या ये 0 हो जाए, यानी दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा पूरे इक्वेशन। तो 0 करने के लिए हम एक बार इसको इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0। तो देखो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 दैट इज़ 1, ठीक। और इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इधर भी हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 1। यानी कि 2 रूट आया और दोनों रूट क्या आया, सेम आया, ठीक। तो ये मिड टर्म स्प्लिट की कहानी थी। तो मिड टर्म स्प्लिट की कहानी को अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में समझेंगे।
तब तक के लिए क्या करो कि श्रीधराचार्य रूल को याद करो। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, देखो यहाँ से अभी इस एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे, श्रीधराचार्य रूल यूज करेंगे, देखेंगे कि क्या श्रीधराचार्य रूल उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। 2 रूट आया, दोनों सेम आया। अभी हम लेते हैं उसी एग्जाम्पल को, ठीक है। तो हम क्या बोलें कि अभी एग्जाम्पल लेंगे, चलो तो उसी को लेते हैं। वो एग्जाम्पल अभी सॉल्व किए हैं, 2x² - 4x + 2 = 0। हम क्या देखें कि इसका 2 रूट आया है, दोनों सेम रूट आया है, दोनों क्या क्या आया है, दोनों रूट 1 आया है, दोनों ही रूट क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य रूल यूज करेंगे। श्रीधराचार्य रूल क्या है, -b + -√b² - 4ac/2 है, ठीक है जी। यूज करो इसको, बहुत बढ़िया यूज करो। तो यहाँ से देखो a क्या है, 2 है, b क्या है, -4 है, c क्या है, 2 है। बस पुट कर दो। b क्या है, -4, तो माइनस माइनस +4 प्लस माइनस √b², तो 4 का स्क्वायर 16 -4 × a × c बाई 2 है, 2 × क्या चीज़ है, 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको हम क्या लिख दें, 4 + माइनस √4 × 2 = 8, इसको देखो, इसको 4 × 2 = 8, 2 × 16, 16 - 16 0, तो यहाँ पे हो गया 0, बाई नीचे में 4, 2 × 2, ठीक। बात समझ में आई, चलो। तो अब देखो ये 0 हो गया, तो इसको हटा दो, यानी +-0 तो वही रहेगा, यानी मिला जुला कर यहाँ क्या बच गया, 4/4, और 4/4 जब कट गया तो 1, यानी कि कट पिट के यहाँ पे टोटली क्या आ गया, 1, कट पिट के क्या आ गया, पूरा 1, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 1, यानी कि एक ही वैल्यू आया है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो इट मीन्स कि इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, 2 रूट होंगे तो एक आया है 1, यानी दूसरा भी क्या होगा, 1। अब देखो एक चीज़ मैं वहाँ बताना भूल गया था कि श्रीधराचार्य रूल में जो ये वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको हम लोग d लिखते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम बोलते हैं d मतलब कि डिस्क्रिमिनांट, क्या, ये इधर लिख देते हैं, ये d क्या है, d फॉर डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना, इसको याद रखना है अभी के लिए। तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो इसके अंदर में हम क्या बैठा दें, इसके अंदर में हम d बैठा देंगे, बात समझ में आई। और ये d बहुत बड़ा काम करता है, आगे चल के अभी समझेंगे d क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो हमने एक देख लिया तरीका श्रीधराचार्य रूल, अब मिड टर्म स्प्लिट भी देख लिया हमने, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे कुछ भी हो तो कंसेप्ट तो जो है वही रहेगा, मिड टर्म स्प्लिट का जो कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे कोई भी क्वेश्चन, अब देखो जैसे कि रूट तुम्हें दे दिया है, अब हमें क्या करना है कि हमें रूट गिवन है और हमें रूट से हमारे इक्वेशन तक पहुंचना है। हमने अभी क्या देखा कि हमारे को जब गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है, तो हम इक्वेशन से अपने रूट तक पहुंच गए हैं। कैसे निकालना है, इसके लिए 2 तरीका था। पहला हम लोग देखें मिड टर्म स्प्लिट, ठीक। दूसरा क्या था, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, इधर जाने का। अब इधर से हमें कहाँ जाना है, अपने इक्वेशन के, दोबारा जाना है इक्वेशन के पास। तो कहीं ना कहीं जो ये रास्ता हम फॉलो किए हैं, ये वाला, इसी पर हमें मूड करके फिर से जाना होगा इधर पीछे। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, तो अभी उसको हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने रूट से इक्वेशन की ओर जाएंगे। तो मान के चलो कि तुम्हें रूट दे दिया है, मान के क्या चलो कि तुम्हें रूट दिया है, ठीक, तुम्हें रूट दिया है इक्वेशन का, तुम्हारे पास कोई इक्वेशन अननोन है,
इक्वेशन फाइंड करना बोल दिया कि रूट है भाई 4 और 3, ठीक है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है 4 3, तुम्हें क्या करना है, फाइंड कर दो इक्वेशन। एक बात समझो कि जब हम मिड टर्म स्प्लिट कर रहे थे तो लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट में 2 नंबर आए थे इक्वल टू 0, और वहाँ से हम नंबर को जैसे कि x में समथिंग प्लस माइनस करके a होगा, ठीक है ना, फिर x में समथिंग प्लस माइनस करके b होगा, और इसको हम x प्लस माइनस b को क्या कर रहे थे, इक्वल टू 0। यहाँ से हम x ऑफ प्लस माइनस a को इक्वल टू 0 कर रहे थे। इस तरीके का काम कुछ हम कर रहे थे, हाँ जी कर रहे थे। तो अभी भी हम कहाँ जाएंगे, इन दोनों को ले करके एकदम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे। अभी ये कहाँ पे, इस स्टेज में इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे को कि x में समथिंग माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो इक्वल टू 0 हो, या x में समथिंग प्लस a इक्वल टू 0 हो, तो कहाँ पे पॉजिटिव नंबर आने की चांसेस हैं, माइनस हो ऑफ कोर्स x के साथ जो। तो हमारे से यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि ये दोनों नंबर जो होंगे x में माइनस होंगे, तभी तो इक्वल टू 0 करके ये आया होगा, ये दोनों आया होगा। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा। तो अब क्या करना है, तुमको इतना नहीं सोचना है, कभी भी दे 2 रूट तो तुमको सीधा माइनस कर देना है x में से, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इसके साथ किए फिर इसके साथ करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x, फिर इसके साथ करो -4 को तो -4x, फिर इसके साथ करो तो प्लस ऑफ 12 इक्वल टू रहने दो। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो तुम इसको मिड टर्म स्प्लिट करोगे, अपने जो इक्वेशन आए हैं इस इक्वेशन का मिड टर्म स्प्लिट करोगे, तुम्हारा रूट 2 रूट मिलेगा। इसको मिड टर्म स्प्लिट करोगे, जानते हो कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे। फिर इसको इक्वल टू 0 करोगे तो जानते हो कहाँ पहुँचोगे, कि तुम्हारे x के 2 वैल्यू आ गए। तो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेटिक में जो खेला है, इस तरीके से खेला को खेला जाता है, ठीक है। इस तरीके से गेम को खेलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से खेलते हैं। अब देखो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखा जाता है। क्या चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़, कि तुम्हें 2 रूट नोन है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तुम्हें अल्फ़ा बीटा दे दिया, ठीक है, या तुम्हें हो सकता है कि इक्वेशन दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये दे दिया हो, या दोनों रूट दिया हो, या ये भी दे दे तो रूट निकाल लेंगे कोई भी, या ये दे दे तो ये निकाल लेंगे। तो अब अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें इतना चीज़ पता रहेगा तो तुम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो, ठीक, अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ तो तुम निकाल लोगे यदि तुम्हें ये चीज़ पता है, ठीक है, समझना ध्यान से। यदि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, ये अल्फ़ा पता हो, बीटा पता हो, दोनों में से दोनों पता हो, या और इक्वेशन पता हो, तो तुम क्या निकाल सकते हो, तुम क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो, या अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो यहाँ तक तो ये तो सबको नोन है। तो इसलिए एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि तुम ना अल्फ़ा प्लस, तुम क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालो, ठीक। तो ये भी निकाल लोगे, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा तुमसे, ये सारे चीज़ को नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में पूछेगा तुम भाई मेरे को अल्फ़ा माइनस बीटा निकालो, तुम मेरे को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। बात समझ में आ रही है कैसे घुमा रहा है। तुम मेरे को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तुम मेरे को अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालो। तो ये सारे चीज़ कैसे हमको पता चलेगा, जब हमें क्या रहे, आइडेंटिटी का ज्ञान रहे, आइडेंटिटी हमें पता रहे, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको अभी दिखा देते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक, किस तरीके से हम अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब वाले फाइंड करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, बाकी सब तो तुम समझदार हो, आइडेंटिटी रट लेना। देखो मेन आइडेंटिटी कहाँ याद कर लेना, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक,
और एक जो है अल्फ़ा प्लस माइनस यहीं पे लिख देते हैं, क्या प्लस माइनस बीटा का होल क्यूब। इतना याद रहे तो इतना 10th में काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हम एक क्या करते हैं कि पहला ले लेते हैं कि हमें अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमें नोन है। देखो हमें क्या नोन है, हमें नोन है, क्या चीज़ नोन है, हमें अल्फ़ा और बीटा। ठीक, हमें अल्फ़ा बीटा नोन है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो कैसे फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमें इतना तो पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें पता है, देखो अल्फ़ा पता है, बीटा पता है। अरे यार हम गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा नहीं पता है हमें। हमें नोन क्या चीज़ है ना, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन यदि हमें नोन क्या चीज़ है, हमें नोन है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये दो ही चीज़ नोन है, ये चीज़। फिर अल्फ़ा बीटा पता रहा तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, चाहिए पूछे चाहिए कुछ भी पूछ दे। हमें ये चीज़ दिया है, ठीक, ये दो चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा जी, सम ऑफ रूट हमें है यहाँ पे, यहाँ से हम पुट कर देंगे, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी है वही पुट कर देंगे। तो मान लो ना कि सम ऑफ रूट ए है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट बी है, तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b। और अल्फ़ा बीटा ये निकालना है हमें, तो इसको इधर ही रहने दो, इसको क्या कर दो, भेज दो यहाँ पे माइनस में। देखो तो जब इधर इसको माइनस में भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2b। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन जो भी क्वाड्रेटिक है ये सारे इक्वेशन हमें नोन होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का हमारा जो था मेन मोटिव वो ख़त्म रहा। तो हमें जनरली हम क्या सीखने वाले थे, यही किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग सीख गए और भी कुछ सीख गए, बहुत अच्छे जो भी थे क्वेश्चन वगैरह सॉल्विंग करना। और तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जैसे कि क्वाड्रेटिक का कंप्लीट है, तो ऐसे ही हम डिफरेंट टॉपिक पर क्या करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पर, ठीक है।